नमस्ते। मेरा नाम रोहित है और आपका स्वागत है मेरे चैनल रोहित स्पीक्स में। और आज मैं एक पॉपुलर टॉपिक जो है स्टेम सेल्स उसके बारे में बात करूंगा। तो ये स्टेम सेल थेरेपी है क्या और इसका फायदा और किसको और कैसे हो, तो उसको समझने के लिए पहले समझना होगा स्टेम सेल्स है क्या। तो जब आपका जन्म होता है आप बनते हैं सेल्स से, छोटे 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 सेल्स से। तो जब एक ह्यूमन एग, जो फर्टाइल फीमेल एग और ह्यूमन स्पर्म मिलके एक फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद सेल्स डिफरेंशिएट में डिवाइड होते हैं और एक इतनी छोटी सी उसको एरिया को बोलते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के अंदर के जो सेल्स हैं वो एक्चुअली आगे जाके बनते हैं ये स्टेज में गैस्ट्रोला, जो तीन लेयर बनाते हैं। कॉल्ड, उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। माफ करना, मुझे हिंदी का टर्म्स नहीं मालूम, पर ये जो तीन लेयर है ये आपके पूरे बॉडी को बनाती है। तो आप ये सोचिए एक छोटा सा सेल पूरा ह्यूमन कैसे बन रहा है, क्योंकि वो जो स्टेम सेल्स हैं बेसिकली यहाँ पे इस स्टेज पे, वो जो ये जो सेल्स हैं इनको कुछ अभी पता नहीं है इनको क्या बनना है। जैसे ही आप बड़े, जैसे ही वो स्टेज आता है, ये जब लेयर बनता है, तब उनको पता चलता है कि इनको एक्टोडर्म जो है ये इनको इनको बाहर के बेसिकली आपका जो स्किन सेल्स है ये सब में बनना है। जो मीसोडर्म है उसको आपका ब्लड सेल, कार्डियक मसल और ये सब बनना है। जो आपका एंडोडर्म है वो आपका न्यूरल न्यूरल सिस्टम बनाएगा। तो ये जो सेल है इस स्टेज पे, इनको बोलते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स, क्योंकि ये कुछ भी बना सकते हैं। तो स्टेम सेल का मतलब ये है कि ये जो सेल है उसको अगर आप सही कंडीशन दोगे तो उससे आप मसल बना सकते हो, उससे आप अपना आंख के सेल बना सकते हो, उससे आप अपने हार्ट के सेल बना सकते हो, ब्लड सेल बना सकते हो, जो भी बनाना है वो बना सकते हो। वो इस स्टेज पे होता है। उनको बोलते हैं यत्र तत्र सर्वत्र, उनको कुछ भी बना सकते हैं। तो इनको एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल बोलते हैं। पर अब ये बच्चे, ये जब अब बर्थ हो रहा है, जैसे ही आप अडल्ट बन जाते हैं ये फिर आप नहीं बना सकते जब तक आप नए बच्चा पैदा नहीं होता आप। तो ये आपके सिस्टम में फिर कभी नहीं आता। उसके बाद आपके सिस्टम में होता है अडल्ट स्टेम सेल। वो अडल्ट स्टेम सेल आपके हर ऑर्गन में है। थोड़ा बहुत जो डैमेज होता है वो आपका, वो अडल्ट स्टेम सेल फिर एक्टिवेट होता है और उसको वो फिक्स करता है, थोड़ा बहुत जो डैमेज होता है। अगर कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया, जैसे ऑर्गन कट गया, फट गया, वो सब उतना वो रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वो कैपेसिटी चला गया है। वो स्टेम सेल की वो कैपेसिटी, एक्सटेंसिव रिपेयर, जो बड़ा रिपेयर करने का कैपेसिटी नहीं है उसके पास। ब्लड बनाने का है, ब्लड चेंज करने का है, पर अगर उसमें जेनेटिक डिसीज है तो वो चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फिर से वही बना रहा है। अगर उसको फिक्स करना है उसको ये स्टेज पे जाना पड़ेगा जो आप ऑलरेडी पार कर चुके हैं। ठीक है। तो ये स्टेज वाले सेल्स, जो स्टेम सेल्स हैं, उनको बोलते हैं यत्र तत्र सर्वत्र। तो उसको अगर मैं समझाऊं ठीक से, तो ये वो स्टेज है। ओके। ये तंत्र, उसको प्लूरिपोटेंट बोलते हैं इंग्लिश में, जो कुछ भी बन सकता है। ये जब तीन लेयर बनाते हैं, जो मैंने एंडोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म बताया, तो ये मीसोडर्म है और मीसेंकाइमल स्टेम, इनका ये तीन रूप में बढ़ सकता है। जो वो जो सेल है, तो एक जो मीसोडर्म है वो फिर आपका मसल और ये सब सब बनाएगा। ये जो आपका एक, और एक्टोडर्म हेमोपोएटिक आपका ब्लड सेल बनाएगा, न्यूरल आपका न्यूरॉन सिस्टम बनाएगा। तो ये जो स्टेज है ये यत्र तत्र मल्टीपोटेंट, मतलब जो इसमें से जो ये बना, ये सिर्फ फिर उसके बाद सिर्फ आपका बोन भी बना सकता है, कार्टिलेज मसल ये सब बना सकता है, इसको मल्टीपोटेंट। और यूनिपोटेंट मतलब ये जो स्टेम सेल है वो सिर्फ आपका बोन ही बनाएगा, सॉरी, आपका सिर्फ बोन ही बनाएगा, ये सिर्फ आपका कार्टिलेज ही बनाएगा, ये फिर से इधर नहीं जा सकता, ये रीप्रोग्राम नहीं होता इधर पे इधर। पर अभी क्या हो गया है, तो ये एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल जब बच्चा एक्चुअली पैदा हो रहा है तब होता है, जब वो फर्स्ट स्टेज में। तो अब ये तो आदमी को जल्दी मिल नहीं सकता। तो अब क्या करें, तो स्टेम सेल कहाँ से लाएं अगर आपका एक्सटेंसिव डैमेजेस को रिपेयर करना है। तो जो अब ये जो है ना, ये जो सिंगल, जो यूनिपोटेंट बोलते हैं, इनको ये लोग ने निकाल, और उसको सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं, उसको निकाल के उसको रीप्रोग्राम कर रहे हैं, उसको फिर से उसको ऐसा कंडीशन दे रहे हैं कि वो ये वाला कह रहे हैं, ये वाला उसका प्रॉपर्टी उसके पास आ जाए, ये सब। तो ये जो इसको प्लोरिपोटेंसी बोलते हैं, वहां से मतलब इसको इस तरह से इंजीनियर करे कि वो वापस इस स्टेज पे चला जाए ताकि वो फिर कुछ भी बना सके। तो आदमी इस रिसर्च में पहुंच चुका है। तो वो क्या करता है, जैसे सोमैटिक सेल का एक एग्जांपल दो, आपका ब्लड लिया, उसको स्पिन किया, उसमें पीबीएमसी करके सेल्स होते हैं, पेरिफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल्स। उसको अगर आप सही
पोषण दोगे एक पेट्री डिश में, और उसको धीरे धीरे उसको ग्रो करोगे, तो उसके बाद उसको सही केमिकल दोगे तो वो आपका मसल बना सकता है। इमेजिन करिए आपका ब्लड का सेल आपका मसल बना रहा है एक डिश में, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये आजकल थेरेपी में यूज होता है। और सोमैटिक सेल्स भी एक नॉर्मल आदमी का निकाल के, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट, और हेयर ट्रांसप्लांट हेयर स्टेम सेल थेरेपी में क्या होता है, जहां जहां आपका अभी हेयर उग नहीं रहा है वहां के स्टेम सेल खत्म हो गए, वो बना नहीं रहे हैं, तो क्या जहां पे आपके एक्चुअली उग रहे हैं वहां से निकाल के यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि वो एरिया ऑक्यूपाई करे और फिर उगाए वहां से। तो ये करंट स्टेम सेल थेरेपी जो हो रहा है, ब्लड के भी होते हैं आजकल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, वो सब बेसिकली रिप्लेस करता है आपके खराब ब्लड के स्टेम सेल को अच्छे स्टेम सेल से। पर आगे जाके जब फ्यूचर होगा वो ये होगा कि आपके एग्जिस्टिंग कहीं के भी स्टेम सेल निकाल लो, जिनका भाग्य, जैसे कि अगर मैंने ब्लड का स्टेम सेल निकाला तो उसका भाग्य से ब्लड के सेल बनाना है, पर अगर मैंने उसको निकाल के उसको अच्छे से केमिकल देके और ट्रीटमेंट देके उसको मैंने यहाँ इस स्टेज पे लेके आया, तो उससे वो ब्लड के सेल से तो मैं तो मसल भी बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ, वो भी बना सकता हूँ। तो ये आजकल चल रहा है, इसका इस पर रिसर्च चल रहा है। तो अगर इसमें सिंपल डिफिनेशन दिया, अडल्ट स्टेम सेल का भाग्य सिर्फ एक ही है, वो अगर ब्लड वाला है वो ब्लड ही बनाएगा, अगर मसल में है वो मसल ही बनाएगा। पर जो एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे होता है वो कहीं पे भी जा सकता है उसको अगर सही कंडीशन तो वो है। तो इस स्टेज पे लाने के लिए आजकल रिसर्च चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया, आपके ब्लड से निकाल के मैं मसल बना सकता हूँ, वो इधर है ये एग्जाम्पल। अगर आप देख सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है जो आपका हार्ट करता है। तो ये एक्चुअली बना है एक आदमी के खून से, जो मैंने बताया उसको निकाल के, वो सेल निकाल के वहां से बना है। आपके खून से मैंने मसल बना दिया, मैंने भी बनाया है, काफी रिसर्च में भी बना है। पर इसको मैं निकाल के आपके हार्ट में नहीं डाल सकता अभी। क्यों? क्योंकि इसको मैंने डाला, अभी हार्ट नॉर्मली ह्यूमन को वो कुछ भी बाहर का चीज डालेंगे तो उसको लगेगा अरे ये क्या है, ये कहाँ से आ गया, इसको अटैक करो, इसको निकालो, ये भी मेरा नहीं है। तो वो निकालने के चक्कर में आपके हार्ट को भी अटैक हो जाता है इम्यून सिस्टम से। तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि आपका सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर सके। तो वो अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक्सटेंसिव रिसर्च चल रहा है। जैसे ही होगा आप सबको पता चलेगा, और मुझे लग रहा है आगे भी 10-20 साल में आपको इसके बारे में पता चलेगा धीरे धीरे। ठीक है? तो ये है करंट स्टेम सेल का एरिया। तो मैंने जैसे बताया, एक है कि आपके एक्चुअली अडल्ट में से निकाल के मैं इसको रिप्रोग्राम करके इस स्टेज पे लेके आऊं ताकि मैं कुछ भी बना सकूं, ये रिसर्च से हो गया। एक होता है जो एक फीमेल डोनर का जो एग है वो निकाला, और एक ह्यूमन का स्पर्म लेके उसको इन विट्रो एक टेस्ट ट्यूब में उसको मिला के उसको इस स्टेज तक लेके आया, और उसके बाद मैंने वहां के उस स्टेज में से मैंने अगर सेल्स निकाल लिए तो मैं उस वैसे भी मुझे मिल जाएगा। पर उसमें एथिकल इश्यू होता है कि आप कैसे एक ह्यूमन का और दूसरे ह्यूमन का मिला के पब्लिक को दे सकते हैं। तो वो अभी आजकल एक एथिकल इश्यू है। नहीं तो ये तो सबके पास डोनर है, वो आप बनाओ, मिक्स करो, आराम से आपको मिल जाएगा। पर वो किसी का प्रिविलेज नहीं है, वो एथिकल इश्यू हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे ही किसी किसी का, जैसे लिटरली एक आदमी, आप एक जान वापस ला रहे हो तो उसमें थोड़ा एथिकल होता है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। ये तो आप बना सकते हैं और आप तुरंत मिल सकता है आपको स्टेम सेल्स, पर वो एथिकल इश्यू में चला जाता है। तो आजकल इसलिए इसका यूज, प्रयोग बड़ा कम है। जहां जहां देशों में जिस डोनर का एग है और जिस डोनर का स्पर्म है उसने साइन किया कि हाँ ठीक है आप मेरे यूज करके आप कर सकते हो, तब आजकल होता है एकदम इमरजेंसी केसेस में। बट मोस्टली ये रिसर्च ज्यादा चल रहा है जो आपके एक्चुअली एक नॉर्मल अडल्ट बड़े आदमी में से निकाल के मैं उसको इस स्टेज तक लेके आऊं, और फिर वहां से मैं उससे आपका नर्व्स बना सकता हूँ, मैं उससे आपका मसल बना सकता हूँ, आपके ब्लड सेल्स बना सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है एक्चुअली, एक मैंने आदमी के खून से मसल बनाया, ये मेरा रिसर्च था। पहले मैंने किया हुआ है, हमारे लैब में हुआ है, और ये हमने सिर्फ देश में बनाया था। क्योंकि हमको दवा टेस्ट करनी थी मसल में कि वो काम करता है कि नहीं करता है। तो आगे जाके यही चीज जब बन जाएगा और सब नॉर्मल रहेगा तो वो उठा के फिर जब आदमी के पेशेंट में यहाँ पे हार्ट में थोड़ा सा मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ तो थोड़ा मसल खराब हो गया, उसमें आप ये डाल के उसको फिक्स कर सकते हैं, पैच कर सकते हैं।
तो आगे का तो काम यही होगा। पर स्टेम सेल है क्या, मतलब वो जो सेल जो उससे आप आपके कोई भी ऑर्गन के टिश्यू बना सकते हो। वो जनरेशन टाइम लगेगा, उसको समय लगता है। ऐसा नहीं कि मैंने आज डाला कल मेरा मसल बन गया, उसको समय लगेगा। जितना ज्यादा डालेंगे उतना जल्दी बनेगा, वो उसके लिए डोज लगेगा, वो सब आगे का रिसर्च है। सिंपल में समझे कि स्टेम सेल वो है जो आगे जाके कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं। अब स्टेम सेल में टाइप्स हैं, जैसे मैंने बताया। यूजुअली हम यहाँ तक जाना सकते हैं, प्लोरिपोटेंट या तो यत्र तत्र सर्वत्र। प्लोरिपोटेंसी के स्टेज पे जाना चाहते हैं ताकि हम उससे फिर कोई भी बना सके। आप मल्टीपोटेंसी पे भी जा सकते हैं, ताकि आपने समझ लो खून से निकाल के मैं मीसेनकाइमल तक ही पहुंचूं। पर वो इतना नहीं है जितना आप आईपीएससी फटाक से जा सकते हैं, जितना जल्दी आप ये मल्टीपोटेंसी नहीं है। तो ये आगे की बात है। आशा करता हूँ इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि स्टेम सेल्स है क्या और उसका यूज कहाँ है। और अभी भी ये रिसर्च चल रहा है, ये कंप्लीट नहीं है, इस पे चलता रहेगा। मेरे हिसाब से 10-20 साल में आपको समझेगा। एक अमेरिका के विशेषज्ञ हैं, मिस्टर नील डिग्रास टाइसन। उन्होंने बोला है कि आगे का प्रेडिक्शन किया है कि हम अपना ऑर्गन्स, अपने लिम्स, मतलब हाथ पैर भी उगा सकते हैं आगे जाके, क्योंकि स्टेम सेल का रिसर्च उतना आगे तक जाएगा और उसमें पोटेंशियल है मेरे हिसाब से। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा और आइडिया हुआ हो कि स्टेम सेल है क्या। और ये एक्चुअली लाइव वीडियो है, मसल जो मैंने हम लोग ने खून से बनाया है, मेरा नहीं है ये वीडियो मेरा नहीं है, पर हमने ऐसा ही एक सिंपल बनाया था। तो आशा करता हूँ आपको आइडिया हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।